अगर आपको CI निकालना है डियर, तो आपको अमाउंट से आपका P घटाना पड़ता है। आप अमाउंट यानी क्या होता है, मिश्रधन, मिश्रधन से आप मूलधन घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। कोई भी ब्याज निकालना है मित्रों, तो ब्याज निकालने के लिए आप अमाउंट यानी मिश्रधन, जिसमें आपका मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है, उसी को कहते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन से आप मूलधन को क्या करते हैं, घटा देते हैं, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है, अगर आपको इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका चक्रवृद्धि मिश्रधन इसको बोलते हैं। सिर्फ मिश्रधन नहीं बोलते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं। तो इसका क्या फॉर्मेट होता है मैं बताता हूं। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि ये आपका हो जाएगा क्या, मिश्रधन, ये आपका ए। अब डियर क्या हो जाएगा, अनुराधा आप बताइए इसका क्या फार्मूला होता है। बच्ची बोलेंगे आपका P और ब्रैकेट में होता है डियर 1+r/100 के पावर आपका, चाहे n कहिए चाहे t कहिए। n आपका नंबर ऑफ ईयर है, P इज प्रिंसिपल यानी मूलधन, R इज रेट। फाइनल हो गया डियर ना। तो आप जब इससे अमाउंट निकाल लेंगे, तो इफ यू वांट टू फाइंड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ CI, यू शुड सब्ट्रैक्ट आपका P फ्रॉम A, यानी A से मित्रों P को क्या करेंगे, घटा देंगे, बस हो जाएगा। एक बात और बताएं, एक CI को आप या तो अमाउंट निकाल करके फिर उसमें से मूलधन घटाएं, नहीं तो एक फार्मूला ऐसा है जो डायरेक्ट निकाल देंगे। क्या वाला तो बताएंगे आपको। ये देखिए CI बराबर ये करेंगे डियर P और बड़े कोष्टक में। अब देखिएगा 1+r/100 आपके पावर हो जाएगा n-1। अब बाबू इसमें और उसमें कोई बहुत अंतर थोड़ी है, जानते हो तो खाली घुमाया है आपको। देखिए मैं बताऊं क्या करेंगे। ये बड़े बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितना है आप बताइए, रिम्पी आप बताइए, अंशिका आप बताइए। ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी पद कौगो हैं, 2 गो हैं। शाबाश डियर, 2 हैं। कितने हैं नंबर ऑफ टर्म, परवीन सोच रहे हैं कहाँ 2 गो, अरे दुइयन है बाबू। नंबर ऑफ टर्म या तो प्लस से डिसाइड होता है या तो माइनस से डिसाइड होता है, बस खत्म। अब भाई बड़का वाला एगो हाई 1 आपका दूसरा। अगर बाबू लोग P से अंदरवा गुणा करिएगा तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा। देखिए क्या है, देखिए ये तो फार्मूला हो ही गया मेन, बट आपका CI बराबर देखिएगा, अगर P को अंदर गुणा करेंगे तो एक बार यहाँ गुणा होगा P 1+r/100 के घाते आपका n माइनस P का 1 में भी गुणा होगा तो P हो। और डियर ई आपका क्या दिख रहा है, ये A है, मिश्रधन है। इतनी चीज क्या है डियर जरा बताइए हमको। A है, A में से P घटाया तो कौन सा नया फार्मूला, ये आपका वही फार्मूला है। तो डियर ये आपका एक बस ये है कि बड़ा बॉक्स बना करके और फिर पीछे -1 कर देते हैं। और जब भी आप ओपन करोगे डियर तो P का गुणा एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप कर दीजिएगा ना तो ये पूरा अमाउंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखा हूँ, वही चीज आपका पूरा आ गया। अब पिछमा से P माइनस हो रहा है तो क्या फायदा। तब एक तरह से देखा जाए तो यही A है, ये -B है, तो कोई नया चीज नहीं है, सब आपका एक कॉमन है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आपको 2 चीज में और बताना है, उसको भी अभी का भी बताते हैं। देखिए एक तो ये है, जब ब्याज की दर वार्षिक है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वार्षिक है ब्याज की दर तो
टाइम जो होना चाहिए वह वर्ष में होना चाहिए, और व्यास की दर छमाही है तो टाइम को 6-6 महीने के शेड्यूल पर लिखा जाता है। तो कौन सा काम करते हैं आप देखिएगा, 2 कन्वर्जन होता है, दोनों पढ़ लीजिए। जब व्यास की दर छमाही हो, सीबीएसई बोर्ड वाले इसको हाफ ईयरली बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 बदलाव किया जाता है। हाफ ईयरली जो दर हो जाएगा वह दिया गया जो दर रहेगा उसमें 2 से भाग दे देंगे, और जो समय लेंगे वो जो समय दिया रहेगा ना उसमें आपका 2 से गुणा कर देंगे, बस ये हो जाएगा खत्म। यही चीज यूज करके जो फार्मूला बन रहा है वो आपका इस्तेमाल करके लगा लीजिए। 2 ही बदलाव होता है, एक दर में और एक समय में। जब व्यास की दर हाफ ईयरली हो तो आपको दर में जो दर आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे, रेट यूज करेंगे ना, तो क्या यूज करेंगे, अगर 10% दिया रहेगा 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और समय अगर 1.5 साल दिया रहेगा ना तो 1.5 में 2 से गुणा करेंगे, 1.5 दूना के 3 हो जाएगा। आप उसको 3 वर्ष मत लिखिए, कल को आप पढ़ाने उठिएगा तो ऐसा मत लिखिएगा कि 1.5 साल है, आप 2 से गुणा कर दिया तो 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष नहीं होता, बस वो n का मान 3 कर लीजिए, यानी 3 गो क्या 6 माही, 3 गो क्या 6 माही। ऐसा नहीं कि आप टीचर हैं और यहाँ पर 1.5 वर्ष से बच्चों आपका 2 से गुणा करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। वह 3 गो 6 माही हो जाएगा, यानी 6-6 महीने का 1.5 साल में गिनिएगा। 1.5 साल 18 महीने का होता है, तो 6-6 महीना का गिनेंगे तो आपका क गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात और देखिएगा, एक दूसरी कंडीशन और होती है, इसको देखिएगा। जब व्यास की दर तिमाही दे हो, जब व्यास की दर तिमाही दे हो यानी 3rd मंथली। तो 3rd मंथली मित्रों 1 साल में कितना होता है, 4 गो होता है। तो आपका जो दर होगा ना वह दिए गए दर में किससे भाग देंगे, 4 से। और जो समय होगा ना वह दिए गए समय में n या t जो भी लिखिए उसमें आप 4 से गुणा करेंगे, बस। ये 2 बदलाव करके आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। डियर सुनिए मित्रों आप लोग, और कभी भी कोई दर अगर बट्टे में आ जाए, सपोज करिए कोई रेट हो मित्र आपका और वह 1 सही 2/3% दर हो जाए, आप इसको 3 1 कम 3 2 5/3% कहेंगे ना। तो जब सवाल आप लगाएंगे ना तो यही करेंगे, अमाउंट बराबर P और 1+R। तो ये 5/3 ऐसे लिखिएगा और नीचे ही आपका यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिएगा, और जो भी आपका समय रहेगा वो समय दे दीजिएगा। तो 5/3 को आप कैसे लिखें, या तो छोड़िए डियर, आपका यही ना है आपके सामने, ये 1+R/100 है। तो 1+R का मान 5/3 करिए या 100 करिए। इस 100 को आप कैसे लगाएंगे, तो ऊपरा भिन्न है और निचवा सिंगल नंबर है। तो ये जब भी पलटी करेगा तो 1/1 करेंगे और 1 जाएगा टॉप पर और 100 जाएगा 3 के बगल में। तो कभी ऐसा कैलकुलेशन आप गलत मत करिएगा। डायरेक्ट आपका बट्टे में है तो 5/3, वैसे R/100 होता है, तो 5/3 है तो 3 लिख कर इसी के बगलिया में 100 से गुणा कर दीजिएगा। और डियर 5 से इसको काट करके ये आपका 5 एकम 5, ये हो जाएगा 20, तो 20 3 60, 60 एकम 60 धन 1,
61/60 आपके पावर हो जाएगा टी, आगे पी अमाउंट। अब आपको सी आई निकालना है तो अमाउंट से आपका पी क्या करेंगे, बता दिए। क्यों? क्योंकि अमाउंट में क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों आपका शामिल होता है। तो आप उसमें से जब ब्याज घटा देंगे तो आपको सिर्फ बचेगा क्या, मूलधन। सब लोग इस लेसन को खूब बढ़िया से समझिएगा। एगो बात बता रहे हैं, एक कंडीशन होती है, आपको कहेंगे सर अगर 3 साल का है, 3 साल बाद हमको अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है लेकिन तीनों साल का अलग अलग दर हो। सपोज करिए यदि पहले वर्ष दर, ध्यान से सुनिएगा, दर क्या हो, R1। डियर देखिए, आप लोगों से मेरी बेहद अपील है कि मैं आप लोगों को दिल से पढ़ाता हूँ और आप लोगों से भी ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप दिल से पढ़ें। और आप लोग डियर आपका जीवन में सब कुछ सोच लीजिए, आप पढ़ाई के सिवा आपका कुछ है नहीं। विदाउट एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग। बिना एजुकेशन का आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन ब्राइट योर फ्यूचर विद द सपोर्ट ऑफ एजुकेशन। और इन योर लाइफ आपका एवरीथिंग इज एजुकेशन। आपके जीवन में सब कुछ शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा आपका दुनिया की किसी भी ऊंचाई तक कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। तो रेटिंग आपका 3 गो होगा ना। 1 मिनट का फार्मूला है, जरा देखिएगा। पहले वर्ष का रेट R1 है और दूसरे वर्ष का रेट R2 है। दूसरे वर्ष का रेट, हाँ ठीक, दूसरे वर्ष का रेट आपका क्या है, दूसरे वर्ष का दर मित्रों आपका R2 है। आप तीसरे वर्ष का जो दर है, तीसरे वर्ष का जो दर है मित्रों R3। अब क्या करेंगे, अब सवाल लगाएंगे। कैसे लगेगा, बहुत आसान है। देखिए तुरंत आपका फॉर्मेट एक ही बार बनाइए। A बराबर, देखिए P तो केवल एक ही बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 1 + R1/100। ये R1/100। अब पावर 1 लिख के क्या फायदा, 1 का साल का है तो 1 लिखने से क्या फायदा। 1 + R2/100। अब तीसरे ब्रैकेट में 1 + R3/100 हो जाएगा, खत्म। 3 साल का हो गया ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। रेट अलग अलग है तो एक ब्रैकेट में कैसे करेंगे, किसी का 10% है, किसी का 15 है, किसी का 20 है। तो डियर ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए 3 साल की बात है, कहा कि पहले साल ब्याज की दर 10 है, आप फिर दूसरे और तीसरे साल 20 है। तो पहले वाले ब्रैकेटवा में 1 रहने दीजिए, पावर 1 मत लिखिए, लेकिन R2 के पावर पर आपका 2 कर दीजिए, वो 2 साल का है। यहाँ तो सब आपका 1-1 साल का है तो 3 साल का है, लेकिन रेट अलग अलग होने के कारण हमारी मजबूरी है कि अलग अलग करेंगे। लेकिन आपका ये मूलधन आपका एक ही बार लेंगे, इनटू, और हर जगह क्या है, गुणा है। आप कैलकुलेशन में क्या फटाक करिए, आपका तुरंत फाइनल हो जाएगा। आप कभी कभी तुलना वाला सवाल इसमें आता है, तुलना वाला बता दें, ऐसे आता है। देखिएगा, 61 अब बट्टे 8000 हो गया। इधर है मित्र आपका, इधर है 1 प्लस ये आपका 10/100 आपके पावर n है। अब 10/100 है, नीचे 20 लाना है। 20 कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर 5 कर दें, 5 कर दे तो 20 आ जाएगा। 5 एक कम 5, ये हो जाएगा 20। 20 एक कम 20, 21। अब बटे 20 के पावर n। आइए मित्रों, इसका क्या हो जाएगा, 21/20 के पावर 3। अब जानते हैं यहाँ पर एक नियम काम करेगा कि आधार समान है या बीच में इक्वल है तो घात बराबर हो जाएगा। इसलिए समय कितने साल का होगा, 3 वर्ष का हो जाएगा। नहीं समझा, समझ गए आप। वो लिखेगा डियर, क्या लिखेगा बाबू, देखो
वह ऐसे लिखेगा 8,000 रुपया कोई धन है, यानी 8,000 रुपया कैपिटल पर, 8,000 रुपया, ये 8,000 रुपया पूंजी पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, की आपका 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में मिश्र धन 9261 रुपया हो जाएगा। बस हो गया सवाल हो गया डियर। क्या करिएगा डियर, बोलिए तो जरा। है अमाउंट 9261 लिखेंगे इधर, यही लिखते हैं अमाउंट 9261। पी क्या लिखेंगे 8,000, ब्रैकेट में 1 + 5/100 के घाते n निकालना है। हाई बाबू लोग आपका हाई पूरा होता है ना, तो हाई इधर ही आएगा तो बट्टे हो जाएगा, तो कर दो इधर 8,000 हो गया। ये आपका इसको काटिएगा तो ये 20 से कम 20 से 21/20 के पावर आपका n। मित्र आपका इसको जब आप सोचेंगे ना तो आपका दिमाग खुद खुल जाएगा। ये आपका अपने आप इसको देख करके समझ जाएंगे 20 का क्यूब है, तो ये 20 का क्यूब है। और डेफिनेटली बेस समान पर यह सवाल लगेगा, बेस समानों पर लगेगा तो आपको पता चल जाएगा ये 21 का क्यूब है। बस 21 यहाँ डाल दीजिए। अब आपका क्यूब डाल दीजिए ऊपर। तो एक नियम होता है घातांकी में कि अगर आपका आधार समान है या बीच में बराबर का चिन्ह है तो उसका घात क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसलिए n का मान क्या हो जाएगा 3 वर्ष आंसर। ये सवाल आपका एक 10 सेकंड में लगा देंगे आप। बस आपके पास स्पीड और अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो डियर उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।